जस्टिस कहते हैं ऑडियो लीक्स कमीशन का लदम करार नहीं दिया, तहकीकात करानी है तो तरीकाकार से आएँ। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने कमीशन का लदम करार नहीं दिया। आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। किसी चीज़ पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकाकार से आएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। आज समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अरवान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंसूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन का इतलाक जुमे से हो चुका है। IMF से मुआहदे के सवाल पर इसहाक डार गुस्से में आ गए। इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या IMF से मुआहदा ना होना आपकी नाकामी है। सहाफ़ी के सवाल करने पर इसहाक डार गुस्से में आ गए और जवाब देने की बजाय उल्टा पूछ लिया कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। इसहाक डार बोले कि आपको जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूँगा। ये भी कह के पाकिस्तान ने तमाम इंटरनेशनल पेमेंट कर दी हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने नए बजट और IMF से मुतल्लिक मज़ीद सवालों का जवाब देने से गुरेज किया। सिंध हाई कोर्ट का PTI के नज़रबंद 40 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के 40 कारकुनान को बड़ा रिलीफ मिल गया क्योंकि अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत से कहा कि मुल्ज़िमान की जमानत की दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप दरख्वास्त काबिल समाअत की बात बाद में करें, पहले बताएं गिरफ्तार अफराद के खिलाफ क्या मवाद है। सरकारी वकील मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहे। सरकारी वकील ने अदालत से इस्तदा की कि आप हमें सुन तो लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारा हुक्म चैलेंज कर दीजिएगा। अदालत ने MPO के तहत गिरफ्तार 40 अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया और मुल्ज़िमान को 10,000 रुपये के मुचलके भी जमा करवाने की हिदायत कर दी। जेल में कैद खवातीन पर तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जेल में कैद खवातीन पर तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल है। कमेटी आज कोट लखपत जेल का दौरा करेगी और जेल में कैद खवातीन से मुलाकात करेगी। 2 रुकनी कमेटी तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात के हवाले से तहकीकात करेगी। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल में कैद PTI खवातीन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इमरान खान का एक और यूटर्न, अपना बयान सोशल मीडिया से हटाना पड़ गया। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि कराची से उनके MPA मलिक शहजाद अवान पर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। इनकार पर उनके ट्रक जलाकर तबाह कर दिए गए। अपने सबूत के तौर पर इमरान खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाल दी। बादशाह सोशल मीडिया सार्फिन ने चेयरमैन PTI को झूठा करार दे दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि वीडियो 1 साल पुरानी है, नौशहरा ऑयल डिपो में आग लगने की है, पुरानी तस्वीरें भी लगाएं। तहम सार्फिन की तनकीद पर इमरान खान ने ट्वीट डिलीट कर दिया। यही ट्वीट और इल्ज़ाम PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी लगाया गया। अलबत्ता कुछ देर बाद वहां से भी ट्वीट डिलीट कर दी गई।